ताऊ जी फिटनेस चैलेंज के लिए रेडी? रह थम जा। स्टार्ट। सिट अप। यो देखो गंगाराम चौधरी कति जय रे जय रे जय रे। ताऊ जी फिट है बोलो। अच्छा वंस मोर। गंगाराम चौधरी फिट है और आगे चैलेंज करना चाहता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ना राष्ट्रपति जो बदन जी को, रूस के पुतिन जी को और कनाडा के क्या नाम था उसका, त्रिदेव पुतनो ट्रुडो। हाँ, राष्ट्रपति पुतिन जी को राष्ट्रपति ट्रूडो ने। ट्रुडो पीएम है ताऊ जी। मैं भी तो सीएम हूँ बावड़े। नाच जाए संगो का। हिट इंडिया, जाग जाए इंडिया, सो जाए इंडिया, इसी में बैठा दिया पूरा इंडिया। चल जा, घना काम पड़ा है। चेपी चुपी लगा के साफ सुफ करते डाल दे ट्विटर पे। सर बंसल जी और शर्मा जी आपसे मिलने आए। रैप पर धर उस राव के तो की जोड़ी ने। बोल दे, तबीयत ठीक सी ना है? जी। अरे शर्मा जी, बंसल जी, यो बिचौलिया मिलवाएगा हम भाइयों को। आपका प्यार अपनी जगह पे चौधरी साहब, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अब भाइयों में क्या प्रोटोकॉल, जब दिल में लगाओ फेविकोल। अब हुकुम करो। चौधरी साहब, एक दरखास्त लगाई थी लैंड यूज चेंज कराने की, उसका तो कुछ हुआ नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ स्कूल बनेगा। स्कूल? स्कूल क्यों बनेगा भाई? सबको स्टैंडर्ड की तरह पढ़ा लिखा के बाबू बनाना है क्या? क्यों बेटा अंडर, कहाँ तक पढ़ा है तू? IAS हूँ सर, टॉपर ऑफ माय बैच। यो देखो जी, टॉपर टूपर ऑलमोस्ट लूजर। मेरा जो बोलूं वही करा है, तो बात पल्ले बांध लो। मॉल बनेगा तो माल मिलेगा, स्कूल बनेगा तो बेरोजगार मिलेगा। क्या? खाना घर पे खाएंगे आज। सुनो, दुनिया जय जयकार कर रही है गंगाराम चौधरी की, और तू? जी खाना घर पे खाएंगे आप। अरे भैंस नहीं ले आया था रोहतक के मेले से, ब्याह के ले आया था तन्ने में। मेरी बिम्बो उच्चा बोला कर, तू सीएम की बीवी है। सर एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान करता है। रे परेशान करना तुम्हारा काम, ठंडी पोस्टिंग करा दी। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को सेशंस कोर्ट ने समन भेजा है। कोर्ट ने गंगाराम चौधरी को शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते तलब किया है। चौधरी के ऊपर आपराधिक साजिश, मिसयूज ऑफ पावर, घूसखोरी, करप्शन, धोखाधड़ी, ब्राइबरी, चीटिंग। तमाम शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ क्या कोर्ट सख्त रूप अपना पाएगा? क्या कहना घोटाले में आपका? देखो जी, देखो देखो,
हम कोरे थे, कोरे हैं और हमेशा कोरे ही रहेंगे। I have full and full faith in Indian judicial system. जी जी एक सवाल और। तो सुना आपने फुल ये कैसी भाषा है? क्या ये भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? क्या टीचर भर्ती जैसा घोटाला एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? खैर अब इनसे कोर्ट निपटेगी अपना फैसला सुना Under Section 120B, 420, 409, 467, 468, 470 and 477. क्यों गिनती सीख रहा है क्या? सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं शरावत जी। यही चार्जेस लगे हैं ना आपके क्लाइंट गंगाराम चौधरी पे। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि टीचर भर्ती घोटाले में एसआईटी की छानबीन होने तक गंगाराम चौधरी को, बल्कि कहूं तो गंगा रावण चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। चौधरी साहब हम थम जा। कर लिया ना तन्ने काला कोट। ये गंगाराम चौधरी करेगा बालाकोट। मेरी गुलाबो, मेरी लाडो, नाराज ना होवे। थोड़ी देर होगी ना, आज तन्ने मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। सब्र रख थोड़ा। हेलो, सत्ता संभाल बिम्बो। अब तू सीएम की बीवी नहीं, खुद सीएम है। हाँ जी? हाँ, और ऊंचा बोला कर। हेलो, बताइए आपके ना कुर्सी के पैर छू रहे हैं और ताऊजी कहते हैं कि कुर्सी बड़ा कुछ ना होवे। छुआ लेता है, छुआ ले। चौधरी साहब जिंदाबाद, 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 चौधरी साहब जिंदाबाद। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? जी यहाँ से आपको अकेले पैदल ही अंदर जाना होगा चौधरी साहब, उस दरवाजे से। उस दरवाजे से? सर झुका के घुसूं इसमें? रह उतनी के यो चौधराहट की पगड़ी है, झुकती कोनी। सर उतारो तो ही उतरे। पूरा गेट खुलवा। बड़ा गेट खोल। भाई बड़ा गेट खोल। मरवाएगा। जनाब आज तक किसी के लिए खुला नहीं ना, तो जंग खा गया तालाब। कोई तेल लाओ, बस तेल लाओ। तेल चौधरी साहब साक्षात जी। जाओ चौधरी साहब, आप ही का लगाया हूँ जी, सतपाल तोमर। अरे दिलीप कुमार के नालायक पोते, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर, वरना मीडिया वाले टीवी पे उछाल देंगे। कभी जय रहे, जय रहे, जय।
जेन्युइन जी। वेलकम सर। मैं श्रीमती बिमला देवी चौधरी शपथ की लेती हूँ कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की तरफ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं हरित प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैडम साइन। यो रही आपका कमरा चौधरी साहब विद विंडो। रे मैं यहाँ रहूंगा तो तू ये भी हो ना कह दियो कि मेरी जगह तू जेल में रहेगा। चौधरी साहब यो भक्त तो सेवक है जी आपका, आपके चरणों में ही पड़ा रहेगा। कम दैट साइड। यो सब क्या है? आपका ऑफिस। जब टीवी एक है तो रिमोट दो क्यों? यो टीवी चलाने के लिए। और यो सरकार। टंडन से कम पड़ा है तू, लेकिन भाई असली टॉपर तू है। म्यूजिक। राम राम चौधरी साहब, मैं घंटी। किसके दरवाजे की? नहीं, नाम बलराम है साहब। वो साइकिल चुराने का आरोप है ना, तो सब लोग मेरे को घंटी बुलाते हैं। साइकिल चुराने पे जेल? कितनी चुराई? पूरी 4565। इतनी? कैसे? साइकिल की गद्दियों बदल देता था। अरे भाई, सब गद्दी का ही तो खेल है। ये प्रेम कह दिए साहब। तन्ने के चुराया? दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था, मुझे झूठे केस में फंसा दिया। किनकी छोरी है? बता मनुष, हैं? बता। आप ही के ख्वाब की है चौधरी साहब। फिर तो भूल ही जा, बाहर जाएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। वो है नामदार, सिविल इंजीनियर है। नाम ईमानदार पड़ा क्योंकि ईमानदार था, फिर दोस्तों ने फंसा दिया। वो विजय लक्ष्मी प्रोजेक्ट याद है आपको? हाँ, अरे उससे तो काफी लक्ष्मी आई थी हमारे यहाँ। आपका मिजाज अलग ही है चौधरी साहब। हंसी मजाक में ही सही, खाने पीने की बात तो मानते हो। अलग किस्म के नेता हो आप। अभी सूत्रों से खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री विमला देवी विधानसभा में सोती थी और शासन जो है वो जेल में बैठ के गंगाराम चौधरी संभाल रहे हैं। हाँ सुन, क्या हमारा काम तो लोगों को जगाना है। गूंगे ने भेज। गुड मॉर्निंग चौधरी साहब। वेकअप। चौधरी साहब, टॉयलेट या बेड टी? बेड टी। क्या हुआ? मतलब इसे लग रहा है तू आज पूरी भक्ति ना दिख रही तेरी आंखों में। चौधरी साहब, मैंने ना आपको पहले ही बता देना चाहिए। अब ज्योति देसवाल ने जानते हैं? नो। सही है जी।
नई सुप्रिटेंडेंट है जी, पधार चुकी है और बहुत ही कायदे के साथ काम करती है। अरे बावड़ी बत्तख, कायदा छोड़, फायदा समझाओ। अपना इकलौता ऐसा देश है जहाँ सरकारी आदमी काम ना करने के लिए तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। अड़ियल है जी, ना रिश्वत लेती है और ना ही डरती है। तू ना डर, ज्यादा उद्यम काटेगी तो ट्रांसफर कर दूंगा 1 मिनट में। सरकार फिर तो आपके लिए कुछ ही दिनों की बात है। मतलब? सभी कैदियों को अगले 15 मिनट में जेल के आजाद मैदान में जमा होना है। हाजिरी है जी मेरी, आपकी भी हाजिरी है। प्लीज टाइम से पहुंच जाना। मेरा नाम ज्योति देसवाल है और मैं आपकी नई सुपरिटेंडेंट हूँ। मैडम, ओ मैडम, हम भी सेजवाड़ हैं जी, सेजवाड़। और ये जो रविंदर है ना, इसकी तो बहन भी आई है देश वालों में। मैडम जी, हम भी डाकघर हैं। माई सेल्फ ऑल्सो सेम कास्ट, जस्ट लाइक यू मैडम, सेम टू सेम है जी। अच्छा? हाँ जी मैडम। ड्यूटी कौन सी है आपकी? इंचार्ज है जी मैस के। तभी मैं सो रखा है। के मतलब मैडम? मतलब ये कि आज से आप संतरे की ड्यूटी करेंगे। जाइए, खड़े हो जाइए, जाइए। यहाँ ये तमाशा फिर नहीं होना चाहिए। इतना लेट क्यों आए हैं आप? पैरों में तकलीफ है? इन्हीं पैरों पे खड़े होके तेरे को कभी अवार्ड दिए होंगे छोरी? पिछले 5 साल की सर्विस में इतने अवार्ड मिले हैं कि देने वाले याद नहीं रहते। आज मेरा पहला दिन है तो लंच मैं आप सबके साथ करूंगी। मैडम ठीक बना है? योके परोस दिया। इससे अच्छा खाना हमारे घर के जानवर खावे हैं। सारे कैदी यही खाना खाते हैं, तो आपको क्या समस्या है? सरकार को समस्या पैदा करने वाला पैदा ना हुआ, और अगर किसी ने करने की कोशिश की ना, तो ये ट्रांसफर की छोटी मोटी समस्या उसने भी हो सके है। लग गया फिल्म घनी देखो चौधरी साहब। डायलॉग तो नया मार लेते। फाइल लाओ इनकी, और अटेंडेंस रजिस्टर भी। सख्त लौंडिया है। लौंडिया ना है, सिलबट्टा है। तारी चटनी भी पीस देगी। इन्हें यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया, और आप जैसे बहादुर, ईमानदार और कर्मठ जेलर के होते हुए बाहर का खाना अंदर आ नहीं सकता। तो 1 महीने से भूख हड़ताल पे थे। अरे अरे, जल्दी जल्दी में शायद साइन करना भूल गए आप। साइन। फेमस 5 डंडे और बिंदु अपने ट्रांसफर ऑर्डर पे देखे थे मैंने। सर, एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान करता है। कैमरा बंद कर, बंद कर। ठंडी पोस्टिंग करा दे। ये ऐसे साइन करते हो? कितना पढ़े हो?
ऊंचा बोलो। आठवीं तक। हाँ, 8वीं पास के लिए क्या क्या काम है आपके रजिस्टर में? काम? मैं काम करूंगा। तो जी कपड़े धोने वाली थापी बना सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, माली का काम, और लेटरिन साफ कर सकते हैं। भूल मत कि मैं कौन हूं छोरी। कुर्सी का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में है। कुर्सी से याद आया, आपको कुर्सी से घना लगाव है ना, कुर्सी बढ़ाएंगे आज से आप। लेकर आओ उन्हें अभी। ये आ रही है, चलाई तो बहुत हो गया आपने, जनता पर, शासन पर, प्रशासन पर इसका सही इस्तेमाल आज आपको बताएं। और ये सब अलाउड नहीं है, निकालिए। मैडम आज तक सुनाया था जी आपके बारे में, आप देख भी लिया। क्या शेयर दीजिए आप। रटन पार्टी के सारे विधायकों की फाइलें उठा लिया, गणे नोट छाप रखे हैं सबने। मैडम आप पढ़ेंगी फाइल? पड़ेगा तो तू टप्पर टुप्पर, मैं तो सुनूंगी। मैडम आप जब ऐसे बोलते हो ना तो चौधरी साहब बहुत याद आते हैं। तू बस यो याद रख कि अब सीएम मैं हूँ। धीरे 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 आराम से। वैसे जो पॉलिटिक्स ना रोटी बनाने जितना आसान काम ना है। रोटी का तो पता नहीं भाभी जी, लेकिन दूध काटने से आसान है। बस भैंस की तरह अफसरों की टांगे बांध के रखो, पब्लिक को बछड़े की तरह दूध बिजली पानी का लालच दे के रखो, और टाइम टाइम पे विधायकों को चारा देते रहो। और जो बात ना माने दे दो गाली। गाली तो ना सीखी, तेरे भाई साहब के सामने कभी जुबान तो खुली को नहीं। करम चढ़ी नास जाए तेरा दिगदानी तने अंधी चंदरी साड़ी कमीनी जज्बाती कुत्ते की दवानी आज से कराम जाती गवार औरत। मैडम जी जी कैसा लग रहा है? मैं सिर को बंगला बना दूंगा, खाना भी पहुंचा दिया करूंगा, कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा आपका सवाल। कुर्सी से पहले तो मैं उसका ताबूत पढ़ाऊंगा। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हाउ डेयर शी। एंटर चौधरी साहब। बिम्मो जो प्यार से ना मानने वो कैसे मानेगा? लटका जमाना चला गया अजीब, और वो भी एक छोरी पे। अखबार हाहाकार मचा देंगे, और आजकल के टीवी वालों को तो आप जानते ही हो। ट्रांसफर करा दे, यो न जल्दी जा रही। ट्रांसफर कर दूंगी, इसमें क्या है, आपका आदेश है। ओह, ना 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 जी ना, आपके आदेश पे ही तो उसका यहाँ तबादला हुआ है। अगर मन है उसको उठाया तो पार्टी को गलत मैसेज जाएगा कि बिमला देवी अपने आप को सीएम समझने लगी है, चौधरी साहब के पास करे हुए ऑर्डर कैंसिल कर रही है। और जनता को भी कितना गलत मैसेज जाएगा कि चीफ मिनिस्टर बिमला देवी चौधरी पक्षपात की राजनीति कर रही है। ना जी ना, मैं आपका कद छोटा ना होने दूंगी ऐसी बड़ी गलती करके। पॉलिटिक्स सीख के ये तू तो बिम्मो।
जी के कमेंट थैंक्स। कुछ ना कुछ हो जाएगा जी, मैं हूं ना तो मैं चलूं जी, पार्टी की मीटिंग है। फोटो नहीं रखी है जी। अच्छा जी, बाय बाय। कथी जहर है। अब तो मन की बात माननी पड़ेगी और बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर। इधर अरे इंगे को नहीं भाई, इधर इधर इंगे को नहीं भाई, उंगे को। अरे क्या इंगे उंगे लगा रखे आपने चौधरी साहब? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप बताइए ना दर्द कहाँ पर है? अरे किंगे को ढूंढ ले डॉक्टर। डॉक्टर, अब यो दर्द सिर्फ एक 5 स्टार अस्पताल में दूर हो सके। पेट आपका बिल्कुल ठीक है, अगली बार लीवर में खराबी बताना। लीवर में तकलीफ होगी तो मैं आपको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में रेफर कर सकता हूँ। मेरे लीवर में बहुत तकलीफ है डॉक्टर। इधर नहीं, इधर इंगे। अगली बार याद रखना। अरे मुकुल भाई। डॉक्टर एक कुर्सी 60 मिनट में बनती है और 17 लोग हैं यहाँ पर, तो 6 घंटे में 102 कुर्सियाँ बनती हैं। इसका मतलब 25 दिन में 2550 कुर्सियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। उधर कौन सा जंतर मंतर है? मैंने देखा है यो लोग सवेरे वहाँ टहलते हुए जाते हैं और शाम को घूमते हुए वापस आ जाते हैं। चौधरी साहब वो लाइब्रेरी जाते हैं, स्टूडेंट हैं, ये परीक्षा देंगे, इसलिए इनको कामकाज से छूट है। सारे आलसी। कम चौधरी साहब, कम 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 कम। चौधरी साहब कम। नमस्ते। चल
हंसी तो बहुत आ रही होगी मेरे मीमो पे। के हुआ मेरे बेल पिटिशन का? भाई साहब बस होलिया समझो। जल्दी करा। जस्टिस त्रिपाठी जी, केमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, और भी लोकेशन देख लो सर। बतलाओ सर, कहाँ खुलवा दूँ अकाउंट और कितना डाल दूँ अमाउंट? State versus Gangaram Chaudhary. Bail denied. रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब, रुकिए, रुको। ये जज साहब ने दिया है, कहा है कि ये गलती दोबारा की आपने, आपके भाई साहब के बगल वाला कमरा आपका होगा। अभी खबर ये आ रही है कि कोर्ट ने बिना वक्त गवाए बेल की पिटीशन जो है वो ठुकरा दी है। आमरूपी जस्टिस त्रिपाठी ने गंगा रावण चौधरी की नाभि में तीर जो है वो सीधा दे मारा। इससे एक बात साबित होती है कि अगर आप हनुमान की पूंछ में आग लगाएंगे तो आपकी लंका जो है वो तो चलेगी। इतने बड़े राजनेता हैं आप, जी छोटा ना करो ये चौधरी साहब। अरे आज नहीं तो कल बेल तो हो ही जाएगी ना आपकी। बस भगवान जो है ना परीक्षा ले रहा है। परीक्षा। हाँ जी। बड़ी धमाकेदार एंट्री है। आज क्या देने आए हो? ट्रांसफर की धमकी या जान की? कोई धमकी वमकी देने ना आया, बस एक पुराना सपना पूरा करने आया हूँ। कौन सा वाला बाकी रह गया है? गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और आपका वो रिमोट कंट्रोल भी तो है। जली कटी सुनने ना आया। यो सपना मेरी माँ का भी सपना था। आपको जेल में देखने का? हाँ मैडम जी, माँ का सपना था कि मैं भी पढ़ लिख लूं, लेकिन राजनीति विरासत में मिली थी तो टाइम ना मिला। इब जज साहब और आपकी मेहरबानी से टाइम ही टाइम है। तो अब क्या करना चाहते हो? तस्वीर। काम चोरी के बहाने मत बनाओ। पढ़ाई की होती तो जेल में ना होते। पढ़ाई का जेल से क्या रिश्ता मैडम जी? गांधी जी, नेहरू जी विलायत से पढ़ के आए थे, फिर भी जेल गए। मन ने तो बस 10वीं करनी है। एंड मैडम जी, जेल से 10वीं करना इज हमारा राइट टू एजुकेशन। चौधरी जी, ये नया डायलॉग कहाँ से सीखा है? मतलब ही जानो उसका? नो, लेकिन इब इसका मतलब यो है कि गंगाराम चौधरी को 10वीं करने का फुल हक है।
दियो। ज्यादा शोर ना करियो इससे। मैं 10वीं की तैयारी कर रहा हूँ। सुन, यो 10वीं की किताबें कहाँ रखी हैं? मन ने मत सिखा, बहुत फीते काटे हैं ऐसी लाइब्रेरियों के। बस फीते ही काटे आपने, थोड़ा सा वक्त भी काट लेते तो। चल चल, 10वीं की किताबें कहाँ रखी हैं बता। अरे चौधरी साहब, उधर नहीं, अंग्रेजी है, इधर आइए। लिसन मिस्टर लाइब्रेरी मैन, पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी 8, so don't be smart and never 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 ever। पुनरुक्ति दोष। क्या? किसी बात के बार बार कहने को पुनरुक्ति दोष कहते हैं। 10वीं के हिंदी के सिलेबस में ये भी है, लीजिए। 10वीं की सिलेबस में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस की किताबें पढ़नी होंगी आपको। कर दिया पुनरुक्ति दोष। जी? तन्ने साइंस 2 बार बोल दी। अच्छा पकड़ा, पर दोनों अलग हैं। सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सामाजिक विज्ञान। भाई तू बड़ा ज्ञानी है। जेल में आने से पहले क्या करे थे? लाइब्रेरियन था, पढ़ता बहुत था, पर खाली ज्ञान से तो पेट भरता नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि उसी लाइब्रेरी की महंगी किताबों को फोटोकॉपी करके बेचना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पकड़े गए रंगों हाथों एक दिन। रायबरेली सर जी, अलजबरा की किताब का रखी है। भैया वो दूसरे सेक्शन में देखना, वहाँ। भाई तेरा नाम राय बरेली है? चौधरी साहब, यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लोग कम आते हैं। ज़्यादातर लाइब्रेरी को रायबरेली बोलते हैं, तो बस हम रायबरेली। पढ़िए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टंडन। पुतला लगवा रही हूँ अपना रानी बाग में। पुतला? क्यों मैडम, जलवाना है? जलवाना नहीं है उतनी के, जलवा बनाना है, जलवा। जिधर जगह दिखूंगी तभी तो मेरा दबदबा दिखेगा, फॉलोवर भी तो बढ़ेंगे। तो मूर्ति बोलिए ना मैडम। लेकिन मैडम, पब्लिक को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप पहले थोड़ा काम कर लेती। मेरा मतलब है मैडम, दोबारा सोच लेंगी तो थोड़ा। टंडन चाला चीनी, चमचा। सोच रही हूँ अपना पर्सनल सेक्रेटरी बदल दूं। बदल दीजिए मैडम। आई एम सॉरी मैडम। पुतला, मेरा मतलब मूर्ति, लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर सड़ा, तू सड़ा भी मेरे ऑर्डर से ही देगा। ओके मैडम। भाभी जी, सुना आपने? भाई साहब जेल से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। क्या? मैडम, लगवा लो पुतला, वो तो फिर भी जल्दी लग जाएगा। लेकिन भगवान जाने हो नया तमाशा है या कोई नई राजनीति। चौधरी साहब सोते हुए
कितने मासूम लग रहे हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, बेटा। यो किताब बड़ी गजब की चीज है मैडम जी, बिल्कुल नींद की दवाई जैसे। पन्ना खुला, सपने शुरू। और आपके 10वीं के सपने का क्या? अब आदमी सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा मैडम जी। और हमारे कलाम साहब ने भी तो कहा था, खूब सो, खूब सपने देखो। उन्होंने ये कहा था कि सपने वो देखो जो सोने ना दे। अच्छा, सोने के लिए नहीं मिलती छुट्टी काम से। या तो सही में 10वीं की तैयारी करो या दोबारा कुर्सी बनाओ। नजर रखना इस पे, पढ़ने का बस बहाना है। नूमड़ है ये। अरे वाह करे नूमड़, हमारे मैडम के शेरनी से कम है। मक्खन बाजी की लत लग गई है तुम लोगों को। और है मेरे नींद की मीठी गोलियों। Those who do not learn from history are doomed to repeat it. इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लाला जी वाला लाठी चार्ज हो गया है। गली की उस पार चलो, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं भाषण के लिए। हाँ जल्दी चलो, लोगों को जगाना जरूरी है। लेकिन लाला जी, किस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम? तुम्हें नहीं पता? ना? कौन हो तुम बेटा? स्टूडेंट। स्टूडेंट? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। लाला जी भाषण। हम आज यहाँ बोलने की आजादी की मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ
छोड़ो चौधरी साहब, छोड़ो 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 तो चौधरी। What happened, Chaudhary sir? इनकलाब जिंदाबाद। नाना पे ना तोले, बिना काटे गोले, निगल के अकलमंद होले। उठे जागे सोले, बखे आप यहाँ से निकल चलिए, मौत सामने है। गुलामी से बड़ी और क्या मौत होगी? लेकिन इस तरह बेवजह मरने का क्या फायदा आजाद जी? बेवजह नहीं, मुझे पता है मेरी मौत से मुझे आज़ादी मिलेगी, इस मुल्क को नहीं। लेकिन मेरी कुर्बानी मंजिल नहीं है, ये रास्ता है आज़ादी का। तुम निकलो यहाँ से। और आप? मैं यहाँ अपना इम्तिहान दे रहा हूँ, तुम जाके अपने इम्तिहान की तैयारी करो। जाओ। जख्म जख्म भरेंगे, जख्म जख्म कसम कसम खाई है, कसम 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 खाई है, कसम कसम दम 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 तू भर ले दम 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 अब सहेंगे ना ना सहेंगे सितम जख्म जख्म भरेंगे, जख्म जख्म कसम कसम खाई है, कसम कसम दम 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 तू भर ले दम 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 अब सहेंगे ना ना सहेंगे सितम। खा लो, वो थारी आजादी के लिए गोली खा के मर गए और तुम ये खाने के लिए मर जाओ। साला अजीब देश है, चाहते तो सब है जोश में। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में। कुर्सी नीचे से सरक गई, दिमाग ऊपर से। ऐसा सदमा लगा है कि बावले हो रखे हैं। कोई सदमा वदमा नहीं है, हॉस्पिटल भागने का रास्ता बना रहा है, लोमड़ है। और मैडम आप? तो फिर की बात है, लीवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है। और वैसे भी दिस थिंग इज इन फैशन। मगर मैडम उससे तो 5 स्टार अस्पताल में बेच देवेंगे। अरे वाह, नई सीएम जी, हम यहाँ कैद क्या हो गए, तेरी अक्ल कती आजाद हो गई हैं बिम्मो? व्हाट एन आइडिया मैडम जी।
नाम? सुभाष मोहनदास आजाद। क्या काम करते हो आप? मुफ्त में कुछ नहीं। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आप जानते हैं आप एक नेता हैं? नेता न था, न हूं, न बनूंगा। तो आप कभी नेता नहीं रहे ना। याद कीजिए। पागल नहीं है, पागल बना रहा है। आपको पता है पिछला इलेक्शन 4,329 वोटों से जीते थे और उससे पिछला 7,399 से। मैडम जी, चौधरी को इतना कमजोर ना समझ। 4,000 नहीं, 40,210 वोटों से जीता था और उससे पहले 17,860 वोटों से जीता था। अरे पंचायत का इलेक्शन 6,730 वोटों से जीता था। बड़ी आई 4,329 वाली। और कुछ? हमारी आजादी के प्लान की तो बत्ती लगा दी तुमने। इधर पीने लगे हो क्या? इतना भी नहीं जानते कि जिस आदमी की दिमाग की हालत ठीक ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लीवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है। तो बत्ती लगाई नहीं, जलाई है। उम्मीद तो नहीं है आपसे, पर चाहो तो थैंक यू बोल सकते हो। तेरा मतलब है कि तन्ने चौधरी पे एहसान करिया है? एहसान ही समझ लो। और आज से 10वीं का ड्रामा बंद। ये जाओ ना, काम पे लगाओ। ए छोरी, तू कहेगी और मैं सुनूंगा। औकात क्या है तेरी? इस वक्त तुमसे तो बहुत बड़ी है। तुम हो यहाँ के कैदी और मैं सुपरिटेंडेंट। घना घमंड है ना तन्ने अपनी इस पोजीशन का। मिनट ना लगेगा तोड़ने में। मिनट तो मिलने ना लगेगा थारी अकड़ तोड़ने में। और याद रख, बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियां देर से जुड़ा करें। अनपढ़ गवार आदमी तमीज तक नहीं बात करने की, ये देश चढ़ाएंगे। सरता रहे इस पिंजरे में, साला जाहिल। जाहिल किसको बोली? अरे जा! 636 देखी तेरी जैसी। तू इस पिंजरे में पड़ी की पड़ी रह जाएगी और चौधरी हो जाएगा पर। जी डॉक्टर साहब। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तो वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल के स्वीट में रहेंगे। तो चुप कर रहे। छोटा सा ही अटैक था। डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने वहीं ठीक कर दिया। सीपीआर दे दिया। सीपीआर? किसने दिया सीपीआर? तेरी अम्मा ने। रे जिल्लरड़ी ने दिया। भला उसका। मतलब कल तक जिस मुंह से उन्हें भला बुरा कहती रही, आज उसी मुंह से सीपीआर दे दिया। क्या के मुंह से? के मुंह से? क्या हुआ ये सीपीआर? एक मिनट। कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च। अंग्रेजी में गेट बिट ना करे। एक मिनट मैडम। सीपीआर ये मैडम।
यहाँ के और मिजाज पर यहाँ के लहरी है कमीनी। गड्डी निकाल। ये भी तो तबीयत हरी सी होली होगी। एक बीमार आदमी ने मुंह से मुंह लगा के चम्मा चट्टी मिल जावे तो तबीयत हरी तो होनी है कहाँ हो? सॉरी मैडम, लेकिन जो जरूरी था वो मैंने किया। रटंडन, तू तो कह रहा था ये जूनियर है, तेरी जबान तो सीनियर भी ना चलाते। मैडम आपको तो खुश होना चाहिए कि अब ये ठीक है। हाँ हाँ, सब ठीक है, यो भी ठीक है, तू भी ठीक है, ठीक है। घंटा क्या बोल रहे? अजी ऊंचा बोला करो, आप सीएम के हस्बैंड हो। लो फोटो। ज्यादा दांत ना फाड़े। Power corrupts and absolute power corrupts absolutely। नई पहचान मुबारक हो सीएम के हस्बैंड साहब। तो फिर कर लो जी, फिर आप आराम है, मैं चलूं। कर लो आज आराम, कल से फिर कुर्सी बनानी। कुर्सी नहीं, 10वीं। 10वीं के ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, आपके बस की नहीं है। छोरी, काउंटिंग तो जान दे। एग्जिट पोल में चौधरी हर बार हारता है, लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। 10वीं तो चौधरी करके रहेगा, क्योंकि चौधरी जाहिल ना, जिद्दी है। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पे चौधरी ना बैठेगा। ठीक है, 10वीं पास नहीं कर पाए तो प्रदेश की जनता ऐसे सीएम से बच जाएगी, और अगर कर ली तो क्या पता विद्या की देवी सीएम विमला देवी के पति का कुछ भलाई कर दे। बोथ साइड बेनिफिट मैडम। हाँ भाई, सतपाल बोल रहा हूँ। इस बार 10वीं की परीक्षा में गंगाराम चौधरी के उतरने से नतीजों को लेके चुनाव जितना ही उत्साह पैदा हो गया है, और सट्टा बाजार में भी इस बात को लेके काफी खलबली मच गई है। लेकिन सबसे जरूरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गंगाराम चौधरी ने कहा है कि अगर वो फेल होते हैं तो उनकी धर्मपत्नी विमला देवी जो है वो सीएम यहाँ पे बनी रहेंगी। मैं कमिश्नर स्क्रीन नंबर 1 बना हुआ हूँ आपके साथ। हरा भी गए तो भी सीएम मैं ही रहूंगी। अपने सर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे कुछ नहीं होने वाला, मारी तो कभी सुनी ना। तुम लोग भी मना मत करो, करने दो जो करना चाहते हैं। मैं तो साथ दे ही रही हूँ उनका, सुख में दुख में एग्जाम में। शादी के 8 वचन लिए थे मैंने। सत्य वचन, शादी के 8 वचन। सीएम मैडम ना आई, हवा में है। पतंग होली के। अरे भाई साहब, क्यों करनी आपने 10वीं? फेल फूल हो गए तो हमारी बदनामी होगी ना। अच्छा, वैसे बड़ा नाम है तेरा। चौधरी जयदेव राम के बेटे हैं हम। कुर्सी हो या 10वीं, लेंगे तो टंके की चोट पे लेंगे। टंडन, पता कर कौन करवाता है जेल का एग्जाम और कौन करता है निगरानी। भाई साहब पास होने चाहिए बस। वाह वाह छोटे वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। इंगे को
फेल होने से पहले फेल मत बता मन्ने। बचपन से यो ही गलती करते आ रहे हैं हम। तिकड़म, जुगाड़, झूठ, फरेब और मिला के जेल। इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर 1% भी ऊंच नीच हुई तो अपोजिशन आपका परसेप्शन खराब कर देगी। और जरूरी नहीं कि राजनीति की समझ रखने वाला 10वीं पास करने की भी समझ रखता हो। सुन मेरे टॉपर टुपर, ज्यादा बोलेगा ना तो IAS की परीक्षा में बैठ जाऊंगा। बंटी, तू मेरी ट्यूशन लगा ले। किस बात की? कितनी रोटियां बनती हैं? लगभग 7 यार। तू बनाता है इतनी रोटियां? हम 28 लोग हैं बनाने वाले, तो एक आदमी बनाता है 250 रोटियां। तू यो गणित का हिसाब किताब मनने सिखा दे। साइकिल की दुकान छोड़ फैक्ट्री खुलवा दूंगा। ठीक है। The length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. सच बताओ घंटी, मन्ने तो यो बस कुछ लकीरें और कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है मेरे। ठीक है, फिर उस त्रिकोण को मारो गोली। आपको कौन सा 100 में से 100 लाने हैं? आप पास हो या वही बहुत है। देख भाई, मेरी राजनीतिक गणित ही मजबूत है, असली गणित में तुम्हें फेल हो। ठीक है, कहीं और से शुरू करते हैं। अच्छा बताइए, हरित प्रदेश में कितने वोटर्स हैं? 1,98,40,812 2019 की फिगर है। और विधानसभा कितने? 90। जातीय समीकरण? वो तो मेरी उंगलियों पे है, तू मैथ सिखा। अरे वही सिखा रहा हूँ, लेकिन आपके वाले रूट से। 2024 में कितनी सीटें आएंगी आपको? देखो, सब बातों को ध्यान में रखकर संभावना से। संभावना, प्रोबेबिलिटी, ये सीख लो आप। हर साल आता है 10 नंबर का। हाँ, संभावना बताने में तुम्हें बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो फिर ये लो, ताश की गड्डी। खेलने का टूटना है, तू सिखा। अरे वही कर रहा था, सवाल तो सुनो। एक पत्ता बिना सोचे समझे एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से निकाला जाएगा। एक भी रानी या लाल पत्ता ना आने की संभावना बताओ। 26 पत्ते तो घट गए, काले बच्चे 26, उसमें से 2 रानी और निकाल दो, बच्चे 24। टोटल पत्ते हैं 52, तो 24/52। 24/52 क्या होता है? फिगर और ना कटेगी। बटा 13। जवाब चेक कर लीजिए। घंटी, तू भगवान है। समझ लो कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दल बदलू है, वो है तेजाब, ऐसे। और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसे इस दल बदलू की जरूरत है, वो है बेस। भगोड़ा, जरूरतमंद। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो नमक और पानी पैदा होता है। हाँ, फायदा तो होना ही है। माल पानी बनाएंगे दोनों मिलकर। यो साइंस तो मन ने पॉलिटिक्स की तरह दिख रही है। बस ईमानदार भाई साहब,
मैं इनके नाम अपनी पसंद के रख देता हूं ताकि याद रहे। हुड्डा चिल्लर लठवाल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौधरी साहब आप भगवान हो। ना, भगवान तो घंटी है। राम इज प्लेइंग अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? वो क्या हुआ है? रायबरेली स्लैप चौधरी साहब के बदले बोलो चौधरी वाज स्लैप्ड बाय रायबरेली। मतलब यो कहने के बजाय कि रायबरेली ने चौधरी को थप्पड़ मारा, यो कहना होगा कि चौधरी रायबरेली से थप्पड़ खा गया। वेरी गुड। औकात में रह रायबरेली। टीचर से मिसबिहेव। घना जज्बाती ना गूंगे। यो एग्जाम्पल था, सच्ची घटना ना है। हाँ। The batsman hit the ball for a 6. The ball was hit for a 6 by the batsman. Very good. Ranveer loves Deepika. Everybody loves Deepika. पैसिव वॉइस बताओ चौधरी साहब, मन की बात नहीं। अरे मजाक कर रहा। Deepika is loved by Ranveer. He does not obey his teachers. His teachers are not obeyed by him. ये तो जरा मुश्किल था। चौधरी साहब, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? He looks so calm, so composed. Wow, this is huge. इस पे 10 लगा। जीत पक्की है। हर्षा भोगले इज नेवर रॉन्ग। अरे सरकार कैसे चलाते थे? मर्जी से। आप भगवान हो। ना, वो तो घंटी है। पत्थर दिल अब पूरी तरह पत्थर हो गई है। क्या बड़बड़ा रहा है? यही मैडम की गजब की कलाकारी है। जैसे कि ताजमहल। मैडम, मूर्तिकार के हाथ कटवा ही दो। यो मेरा स्टैचू है, कोई मकबरा ना है। पता नहीं बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। नहीं मैडम, मैं तो आप वो जो विलायत वाली मैडम है ना, जो पुतले लगवाया करे है, उसकी दुकान में भी लगवा दे मेरा एक स्टैचू। मैडम तो 60 में? हाँ। लेकिन मैडम, वहाँ तो सिर्फ मोम की लगती है। मैं मोम की ना हूँ जो तेरे इस बहाने से पिघल जूंगी। जुगाड़ लगा कुछ। जूझलेस। मैडम, वो विदेश है, उन देशों में जुगाड़ नहीं चलते। आजकल तो बहुत एंटीनेशनल बातें कर रहा है। लिबरल की औलाद। क्या हो गया चौधरी साहब? मन्ने लागे है। मन्ने हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है। डिसलेक्सिया।
वो भाषा के हिसाब से नहीं होता। हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा। पर मन्ने हिंदी में ही है। ऐसा नहीं होता चौधरी साहब। रहे ईमानदार, तू इंजीनियर है, डॉक्टर ना है। अच्छा ठीक है, प्रेम आपकी मदद कर देगा। हिंदी जबरदस्त है उसकी। कविताएं सुनी है ना आपने? प्रेम, रिहाई पर इतनी उदासी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम छूट रहे हो। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? प्रीति से नहीं मिलना? वो जिन जालिमों की कैद में है वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे तब ना मैडम। I'm sorry प्रेम, लेकिन बेल के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरी सांसों का पिंजरा दुनिया वाले तोड़े, इससे अच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांसें इसी पिंजरे में तोड़ दूं। चौधरी साहब, प्रेम कैदी हुआ प्यासे के पास। भाई, मैं तने कति किसी प्रेमी की तरह ढूंढ रहा था। बाकी सब ठीक चल गया है, बस मेरी हिंदी बड़ी खराब है। नियत के साथ साथ और भी कुछ खराब है। वैसे मेरी दोनों अच्छी हैं। बोल, तू मेरी हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि ये छूट रहा है। अरे यो तो बड़ी अच्छी खबर है। फिलहाल तो इसे आपकी मदद की जरूरत है। आपके खाप के भाइयों ने कसम उठा रखी है कि इसे जेल से निकलते ही मार देंगे। तो कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आया है। कुएं में जातिवाद का जहर मिला हुआ है। और उसे कोई साफ कर सकता है तो वो है आप। यही कराइए इनकी शादी। कोर्ट से ऑर्डर मैं ले आऊंगी। करा सकते हैं इतना? आज आप ये पहनिए। बहन की शादी पे आए हो, मुस्कुरा तो दो। और कन्यादान का लिफाफा छोड़ के ही जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शादी जो है वो जेल में ही करा दी गई है। पकवान यहाँ पे बट रहे हैं, मीठी मीठी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और पंचों और गंगाराम चौधरी दोनों का आशीर्वाद जो है वर वधू को मिल चुका है। ये करके जातिवाद पे करारा तमाचा मारा है 10वीं के सबसे सीनियर छात्र गंगाराम चौधरी ने। कौन जातो भाई? जी कौन जातो? इन दोनों को चुपचाप से पीछे के गेट से निकालो और मुंबई पहुंचा दो। जी सर साहब। इतने पंचों को आपने मनाया कैसे? कुछ मन में बड़ा मन है, तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई टीम बदल रही है और कुछ के काले कारनामों की जन्म पत्री थी मेरे पास, बस उनकी कुंडली बना ली। इससे आपके वोट नहीं कटेंगे? जितने प्रीति की वजह से कटेंगे उतने ही प्रेम कुमार की वजह से जुड़ जाएंगे। यहाँ X-1, वहाँ X+1। अपने अच्छे कामों की इतनी गंदी तारीफ आप ही कर सकते हो। ऐसे मैं देख रही हूँ 10वीं की पढ़ाई की वजह से आप में काफी बदलाव आ रहे हैं और आने भी चाहिए। कोई बदला बुदलू ना आया है छोरी। मन ने बस वो चैलेंज पूरा करना है 10वीं पास करने का। चौधरी ना बदलने वाला कभी। वो अंग्रेजी की किताब में लिख रखा है, ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स।
ये वाली पटिया तो कमजोर है, दहाड़ेगा कैसे? हाँ जी, तन्ने नहीं खिंचानी सेल्फी? खिंचवा लेते। हाँ, वैसे तो आप यहाँ टेम्पररी हो। एक बार चौधरी साहब ने 10वीं कर ली तो वो परमानेंट। बढ़िया है। परमानेंट तो तब होंगे ना जब 10वीं पास करेंगे। बस बस, दूसरा अटैक आ गया तो 10वीं की जगह 13वीं हो जाएगी। प्लान फेल मैडम। क्या बोल रही है? इसने बुड़बुड़ाने की बीमारी लगी है। आप बताओ 10वीं की तैयारी कैसे चल रही है? साइंस थोड़ी वीक पड़ रही थी तो ईमानदार पढ़ा देता है। बस हिंदी के लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा। मातृभाषा में ही कमजोर हो आप। नाम लिखने में भी तो डंडियां और बिंदियां लगाते हो। आग में घी न डले मुख्यमंत्रियान, बोलने में कमजोर ना हो। बस लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुआ है। मैडम आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगी। इसने बुड़बुड़ाने की ना, टांग अड़ाने की भी आदत पड़ गई है। सॉरी मैडम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। टांगड़ाने की आदत तो इसने भी पड़ गई है। मन्ना तेरे से ज्यादा परवाह है टेम की। अच्छा जी, ख्याल रखियो विज्ञान का और मातृभाषा के ज्ञान का। तन्ने भी कोई जल्दी कट्टी सुनाने की तमन्ना हो तो सुना दे। मरे हुए को लात मारने का रिवाज ना है हमारे गांव में। मैडम, आपने तारे जमीन पे फिल्म देखी है? अच्छा, तभी वो 5 डंडे और बिंदु। बदतमीजी नहीं, वो दस्तखत है मारे। आप अक्षरों को उससे शुरू होने वाले एक शब्द के रूप से पहचानिए। चुनाव चिन्ह मान लीजिए उसे उस पार्टी का। मारे सीखने के तरीके की खबरें घंटी ने उड़ा रखी हैं। चलिए ध्यान से देखिए इसे। क्या है ये? नल का। आप न से नलका नहीं, नलके से न सीखिए। ये हाथी का मुंह और ये उसकी सूंड। हाथी से ह, रस्सी से
अब मिलन होगा। अब हाथी का इलेक्शन सिंबल याद कीजिए। दिख गया। और अब मकान का। अब दोनों को एक साथ देखिए। हाथी मकान के साथ खड़ा है। दिखाती हूँ। ये है हम, ह और म की दोस्ती से बना हम। बस मतलब हम दोनों हैं। फोन लगा डाइन ने। चौधरी साहब काम डाउन। साइंस आपको मैं पढ़ा दूंगी और आपको तो खुश होना चाहिए कि ईमानदार की बेल हो गई। इनामदार। इनामदार आप प्लीज फोन लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम जी। हाँ बोलो जी मेरे बंद पिंजरे के सेठ। मैं अभी भी दहाड़ सकूं। तन्ने अचानक इनामदार की बेल कैसे करवा दी? उसकी घराड़ी आके खूब रोवे थी और आप तो जानते हो वो सच में ईमानदार है। इंक्वायरी हुई, निर्दोष पाया गया। ये बेगौरती औरत के दिल का दर्द जाने हैं। अरे चिल्लरनी जैसी कुछ औरतां तो मर्दों के दिल को भी जाने हैं। फौरन सीआरपीएफ देती हैं मुंह से मुंह लगा के। मुख्यमंत्रायण इतना ना उड़े कि पतंग हो जाए और डोर कटने पे आवारा। मन्ना बहुत काम है जी। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। अब आप मेरे मुंह ना लगो। किसी और के लगना हो तो लग जाओ। मैं बहुत ब्रॉडमाइंड हूँ जी। क्या हुआ? टीचर भर्ती घोटाले में सोमवार को अदालत अपनी गठित की हुई एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट सुनेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी नहीं बल्कि इस घोटाले में उनके मिनिस्टर, उनके विधायक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी आरपी टंडन का हाथ है। ठीक से करे। जल्दी कर। भैया जी उस काव ने भी किया है। पिंकी है। पिंकी। जी 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 मैडम जी, मैं तो अपनी गलती मान लूंगा, पर आप अपनी पार्टी वालों को तो देखो। पार्टी की चिंता ना करे, तू अपनी सोच। जो आप बोलो, बस इस बार बचा लीजिए प्लीज। जी मैडम जी, मैडम जी प्लीज प्लीज, मैडम जी, मैडम जी बस इस बार बचा लीजिए। 10वीं की डेट सीट आ गई के? चौधरी साहब, एक बुरी खबर है चौधरी साहब। दे कौन सी वाली रह गई थी? हिंदी वाली।
लेटर आया है। आँख खोलो जरा। क्या हुआ? हाँ, पेट खराब है, न फ्लू है, पता नहीं बुखार क्यों चढ़ रहा है। स्ट्रेस तो नहीं है? आप स्ट्रेस्ड हो? यो डेट शीट देखो, पहला पेपर ही हिंदी का रखा है, क्योंकि सबने पता है हमारी हिंदी कमजोर है। पहले पर्चे में ही आप पास होंगे। अब निबंध ही 20 नंबर का है। निबंध और कहानियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, और कहानियां बनाने में तो वैसे ही आप मास्टर हो। बाकी जैसे भाषण को रट्टा मारते हो वैसे ही रट्टा मार लेना। एग्जाम फीवर। एग्जाम फीवर। क्या है? दही चिन्नी। आज आपका पहला एग्जाम है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? जो सीखते वो गुरु। मैंने जिंदगी व्यर्थ करती मैडम जी, ना माँ की सुनी और ना मास्टर जी की। श्राद्ध तो हर साल किया, श्रद्धा ना रखी। दसवीं पहली सीढ़ी है। इसके बाद आपको मौका मिलता है अपने पसंद के सब्जेक्ट चुनने का। वैसे अगर आपने 10वीं पहले की होती तो आप इतिहास ही चुनते ना। ना, चुनता तो पॉलिटिक्स ही। A tiger never. Tiger. इतनी टेंशन तो मुझे कभी अपने एग्जाम में नहीं हुई। मैडम आपको क्यों टेंशन होगी? आप तो शेरनी है। चलो शुक्र है, फाइनली आपने अग्री तो किया। यह तमाम कहमा कहमी के बीच खबर ये आ रही है कि गंगाराम चौधरी का पहला पर्चा, हिंदी का पर्चा जो है वो अच्छा नहीं गया है। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि जो गंगाराम चौधरी आपके घरों में वोट मांगने आते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे हिंदी में, तब तो उनकी हिंदी जो थी बड़ी ललनटाप रहती थी। अब उनकी हिंदी को ऐसा क्या हो गया कि पर्चा उनका जो है वो खराब हो गया है। हर इस प्रदेश के नागरिक को निबंध लिखा था। मुहावरे, व्याकरण, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना? पता नहीं, लेकिन इसको कैसे पता? ये ऑपोजिशन की चाल है। वो चाहते हैं कि आप डिमोरलाइज होके फेल हो जाओ। आंसर शीट बिल्कुल सील्ड है,
किसी को नहीं पता किसका पेपर कैसा गया है। आपकी किस्मत बस पेपर चेक करने वाले की ईमानदारी पर है। काश मेरे जैसे सब ईमानदार हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ब्लड रिपोर्ट दूंगा। आजादी आजादी, मजाक कर रहा था। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। यू थिंक फ्रीडम इज अ जोक, मजाक बना के रखा है। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आपको टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में। जैसे ही आंसर पेपर मिले लिख देना। और जो ना आया तो? अरे नहीं आया तो आपको कौन सा टाइम गया, पर आ गया तो सीधा 10 नंबर। इतनी जल्दी चौधरी साहब? जल्दी कहाँ, 30 साल की देरी हो गई। पहले पेपर तो चेक कर लो कि आया कि नहीं। लग गया, वो तो आया नहीं। तो अभी खबर ये आ रही है कि जो गंगाराम चौधरी जेल से निकलने के लिए तिकड़म लगाता रहा, उसकी जो बेल है कुछ दिनों पहले हो चुकी है। खैर वो आज यहाँ नहीं आ पाए कोर्ट में क्योंकि उनकी 10वीं का आखिरी पर्चा है, लेकिन उनके भाई जो हैं भारत मिलाप करके लगता है लौटे हैं। तो आज आइए उनसे पूछते हैं इस बारे में। अब क्या कहना है इस मुद्दे में? पूरा हरित प्रदेश और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चौधरी साहब को दोबारा कुर्सी पे देखने के लिए बेचैन। जी एक सवाल है। उन्होंने तो कहा था अगर फेल हो गए तो सीएम नहीं बनेंगे। चौधरी साहब हैं, क्या पता कब पलट जाएं। एक बार सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी। कुर्सी तो आपको छोड़नी पड़ेगी मैडम। और तू देखता जा टंडन, सीएम तो बिमला देवी रहेगी। पार्टी की मीटिंग बुला। दिल जो है मायूस मायूस हो रहा है चौधरी साहब, आते रहना। तो चाय चू पी लें। रिलीज ऑर्डर छुपा के क्यों रखा छोरी? छुपाती नहीं तो आप बाहर चले जाते और एक छोरी से चैलेंज हार जाते। अब उम्मीद है कि आप पास भी हो जाएंगे और दोबारा सीएम की कुर्सी संभालेंगे। मन ने सिखाते सिखाते घनी पॉलिटिक्स सीख गई तू। इतना जरूर सीखा चौधरी साहब कि अगर बदलना चाहो तो किसी को भी बदला जा सकता है। चलिए, अगर आपने भी कुछ सीखा हो तो बाहर जाके लोगों का भला कीजिए। भला? ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। कुत्ते की पूंछ। बाकी तेरी हिंदी तो अच्छी है। चलो बड़ा गेट खुलवाओ। चौधरी ना झुक के आता है और ना झुक के जाता है। जनता तो फिर अकेला क्यों है? तो जी बस हमें अब आगे देखना है। जेल से लीडर छूट के आया था और तुम लोग यहाँ मैडम के दरबार में कहानियां सुन रहे हो। जो लोग सीएम के साथ प्रदेश की भलाई के लिए मीटिंग कर रहे हैं।
वो तो मैंने कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ लिया था कि कौन कौन प्रदेश के भलाई के लिए क्या क्या कर रहा है टंडन के साथ मिलकर। दागी छवि वाले किसी नेता को टिकट ना मिलेगा। दाग तो आप पे भी लगा है चौधरी साहब। थोड़ा दाग लगा था, मिटा देते हैं। अगले साल वैसे ही इलेक्शन है, तो सरकार छोड़ के चुनाव की घोषणा करते हैं। इसमें तो 1 साल की कमाई का नुकसान हो जाएगा जी। और वैसे भी पॉलिटिक्स में रिश्ते नहीं, फायदे जरूरी हो गए। सीएम इसके पक्ष में ना है, बाकी आप पार्टी वालों से पूछ लो। अरे बावड़ी, इनके साथ रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहा हूं जब इनका दल बदलने का डर था। तेरे साथ तो आधी जिंदगी गुजारी है। जब तू अपनी ना हो सकी तो इनका क्या भरोसा। लोकतंत्र है जी, पूछना चाहिए। जो मेरे साथ है हाथ उठाओ। श्रीमती बिमला देवी जी, जनता पार्टी नहीं लीडर फॉलो करती है। अब तो चुनाव होके ही रहेगा। चौधरी का कद ना कभी कटा है, ना कभी कटेगा। कद तो घटेगा जी, चुनाव और 10वीं के रिजल्ट दोनों से। अच्छा, हिंदी का पर्चा कैसा गया आपका? सुना पहले ही पढ़ गया था इस बार एग्जाम में। कदी चेहरे अजी ऊंचा बोलना करो। आप क्यों भूल जाते हो आप सीएम के हस्बैंड हो? पुराने पापियों को बुलाओ। मेरा एक ही सवाल है, साथ देगा? जरूर, कब नहीं दिया है? मैं आपके साथ हूँ जी। जान हाजिर है आपकी रे चौधरी साहब। पर परेशानी ये है कि दाग बहुत बड़ा लग चुका है। दाग नहीं, कलम। खाप नाराज है आपसे। पार्टी वर्कर्स भी नाराज हैं। वोट परसेंटेज भी गिर गया है। मैं तो आपके साथ हूँ जी, लेकिन इस बार आपकी लहर ना है। जमाना बदल गया है, पर देश को जवान खून की जरूरत है। माफ करो भाई साहब। चलता हूँ भाई साहब। अच्छा जी, चलता हूँ। साथ देगा? ऊपर वाला आंखें सबको देता है, नजर किसी किसी को, दिमाग सबको देता है, समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है, ये शिक्षा से बढ़ता है।
शिक्षा वो खिड़की है जो खोलो तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। उसमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तारे क्यों टूटते हैं से लेके अपने क्यों छूटते हैं। आदमी जब पेड़ से उतरा, गुफा से निकला, उसने आसपास देखा, सवाल पूछे, उनके जवाब तलाशे ताकि सिर्फ इंसान की नहीं, पशु पक्षियों की जिंदगी भी बेहतर बन सके। शिक्षा तो हमें चांद पे ले गई, लेकिन हमने इसे सिर्फ एक कमाई का जरिया बना रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है, क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दें। उसने कोई मैनुअल देखकर हमें धरती पर नहीं भेजा था, हमने करके सीखा है। सेब को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी सीखी है और पानी में डूबते हुए जहाज के तैरने का विज्ञान खोजा है। ये सीखो कि सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, मुश्किलों का हल कैसे ढूंढना है। और कोई भी बड़ी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए लगन और मेहनत जरूरी है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है, पर इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का ही नहीं है, हम सबका है। तो हमें देश और समाज के प्रति अपना काम सही से करना होगा, और अपना काम सही से करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो पते की बात यो है कि शिक्षा ज्ञान के बिना और ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है। दोनों मिलेंगे तभी देश का भला होगा, वरना तो घर में छोरे ने लाख की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, घर का पंखा पास की दुकान का पप्पू मिस्त्री ही ठीक करेगा। जो राजनीतिक सोना है, जो तो एक शुरुआत है शिक्षा की। शिक्षा वो नदी है जिसमें कूदकर मेरे जैसा रंगा सियार भी इंसान बढ़ जाता है। और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं था तो शिक्षा को ही मुद्दा बना लिया। कमाल है। 3 तारीख को रिजल्ट है जी मैडम, चुनाव का भी और 10वीं का भी। अब जाके पता चलेगा कि ये टाइगर है या हमारे साथ यहाँ पे हरित प्रदेश के सबसे फेमस हलवाई जुड़े हुए हैं। सरकार किसी की बने, लेकिन मिठाई जो है इनकी बनती है। तो कितने ऑर्डर है आपके पास? जीत का अंदाजा तो हमें पहले से ही था। तब मेरे पास 1500 किलो का ऑर्डर था जी। गेट पोल आने के बाद 3000 किलो का ऑर्डर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है सर? देखिए, काउंटिंग तो एक फॉर्मेलिटी है जी, नतीजे तय है। सरकार हम बना रहे हैं, लड्डू खाओ। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैडम आपको क्या लगता है? जी, हमारी बिमला देवी इस बार सीएम और अगली बार पीएम। अगली बार पीएम। बिमला देवी किसी भी वक्त यहाँ से नीचे आ सकती है। रेड कार्पेट उनके लिए तैयार है, माहौल तैयार है। जीत की राह उन्हें जो है वो दिखाई देने लग गई है यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज हरित प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी और वर्तमान मुख्यमंत्री बिमला देवी चौधरी आमने सामने हैं। ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि पति और पत्नी के बीच। काउंटिंग स्टार्ट होली भाई साहब। और जो शुरुआती रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें गाड़ी निकाल। हरित प्रदेश पार्टी के तमाम उम्मीदवार गंगाराम चौधरी के महागठबंधन के उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं और टीवी स्क्रीन्स पर नतीजे आपके सामने हैं। बिमला देवी के तमाम उम्मीदवार रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये गंगाराम चौधरी की मायूस तस्वीर आपके सामने। देखिए, अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम भी ऐसी है। तो तमाम जो
रिजल्ट आया? उसी का इंतजार है। अरे 10वीं का। चौधरी साहब, पूरे 57% आप पास हो गए। सूरज सजता है, सपनों को चौधरी एग्जिट पोल में हर बार हारता है, लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। टाइगर। मिठाइयां बांटी जा रही थी, वही मजमा जो है आज युवा स्वराज पार्टी के दफ्तर के बाहर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि गंगाराम चौधरी ने 10वीं के साथ साथ चुनावी दंगल में भी अपना परचम जो है लहरा दिया है, वो जीत गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे गंगाराम चौधरी से 10वीं पूरे 2% ज्यादा बने थे, पूरे 59। तन्ने चकी है पावर। वो सांप कई साल पहले मन ने दस चुका है, उसके जहर के असर से आंख बंद हो जावे है। मन ने चकी है पढ़ाई, उससे आंखें खुल जावे हैं। जहर उतरने में टाइम तो लगेगा जी। वैसे मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ, या उस मामले में भी कोई गठबंधन कर लिया? तन्ने 8 वचन लिए होंगे बिम्बो, मैं तो साथ ही निभाऊंगा।
विधायक दल की ओर से मेरा प्रस्ताव है कि श्री गंगाराम चौधरी जी हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गणित से इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सही पद पे सही आदमी होना चाहिए। आपके जैसा ईमानदार युवा नेता मेरा मुख्यमंत्री बने, इससे बड़ी बात ना हो सके। सुनो सुनो, ठंड रखो। एक पद का लालच भी है। मैं गंगाराम चौधरी ईश्वर के साथ साथ अपने गुरुओं श्री घंटी, श्री रायबरेली, श्री इनामदार और कुमारी ज्योति देसवाल की शपथ लेता हूं कि मैं हरित प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊं। बढ़ती जब भी चलती गहरी जाल जिंदगानी, दिखला देना आया दूबी पी के घाट घाट पानी। हल्दी बढ़ती जब भी चलती गहरी जाल जिंदगानी, दिखला देना आया दूबी पी के घाट घाट